नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी और इस वक्त मैं भिलाई के वैशाली नगर के लोकांगन परिसर में मौजूद हूं, जहां वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के भाई दिनेश सेन का निधन 17 मई को हुआ था और आज 27 मई को शोक सभा रखी गई है, श्रद्धांजलि सभा, जिसमें कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। प्रदेश भर से वरिष्ठ नेता आए हुए थे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आइए आगे वीडियो में सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ। यही बोलना चाहूँगा कि दिनेश हमारे बड़े भाई थे, पिता तुल्य थे। आज वो भरा पूरा परिवार छोड़ के चले गए। आज हमारे साथ में उनके छोटे भाई रितेश सेन जी हैं, जो हमारे विधानसभा के सदस्य हैं, विधायक हैं। और हमेशा रिकेश सेन जी भी अपने भाई के प्रति जो बताते रहते हैं कि बड़ा भाई मेरा पिता तुल्य है, पिता तुल्य थे। और ऐसे घर परिवार में बहुत अच्छा उनका ये है। मैं तो यही बोलूँगा कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दें। माननीय विधायक रिकेश सेन जी के बड़े भैया दिनेश सेन के श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए और पूरे परिवार को सहकारिता परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की है। देखिए, जो बड़े भाई है परिवार का मुखिया होता है, परिवार के ऊपर छत्र छाया होता है और जब तक बड़े परिवार में है तो छोटा निश्चिंत रहता है। चले जाने से निश्चित रूप से एक बड़ी क्षति हुई है और मैं ऐसा मानता हूँ न केवल परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए, क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति है। रहते तो उनका आशीर्वाद निरंतर मिलते रहता और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि अपने चरणों में उनको स्थान दे, परिवार को सही दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय दिनेश सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। रिकेश सेन जी के बड़े भ्राता हैं और निश्चित रूप से घर के जब बड़े होते हैं हमारे साथ एक साया की तरह लगता है कि हमारे एक अग्रज हमारे साथ है और उनके निधन से अपूर्णीय क्षति है। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। जब भी परिवार का कोई बुजुर्ग अचानक हमको छोड़ के चले जाता है, वो दुख जो है असहनीय होता है और ख़ासकर जब हम लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हैं तो परिवार का सपोर्ट बहुत आवश्यक हो जाता है, ऑक्सीजन की तरह है। ऐसे में जिस प्रकार से अचानक दिनेश जी बीमार पड़े और लगातार रिकेश जी ने उनके स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया, एक जैसे राम और भरत का जो प्रेम है वो प्रेम हमको यहाँ देखने को मिला है। और मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से भाई रिकेश को यही कहूँगा कि बहुत बड़ी एक अपूर्णीय क्षति हुई है, लेकिन ईश्वर जो क्षति देते हैं वो संभल भी ईश्वर ही देते हैं। पूरी आस्था उन पर रखें। देखिए, रिकेश और उसके परिवार से मेरा लगभग 26 सालों से संबंध रहा है और 2000 में जब पहली बार मैं और रिकेश रिकेश सेन जी और मैं पहली बार नगर निगम में चुनकर आए थे तो हम दोनों नए पार्षद थे। उस समय रिकेश छोटे भाई के जैसा उस समय से लेकर आज तक मेरे साथ है। उस समय वो लेके जाता था, हम लोग दोनों जन दिनेश भैया के पास जाते थे, मिलते थे। तो इनसे संबंध थोड़े अलग थे, शुरू से एक बड़े भाई वाले संबंध थे और वो मानते भी थे। ये ऐसे सज्जन सरल स्वभाव का व्यक्तित्व बहुत कम होते हैं। निश्चित रूप से उनका जो अभी देहांत हुआ है बहुत दुखद है। मैं अपने ओर से और समस्त भिलाई के जो परिवार उन सब की ओर से महापौर होने के नाते इस पूरे नगर निगम क्षेत्र की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं रिकेश सेन जी और उनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी पे जो उनके बड़े भ्राता की जो दुख में जो निधन हुआ है उस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। और पूरे परिवार को इस समय आज 13वीं का कार्यक्रम है और पूरे ज़िले से, विभिन्न जगहों से बहुत सारे लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आए हैं। उनका परिवार इस सदमे से उभरे और परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन जो दिनेश सेन जी ने जो अपने सामाजिक कार्यों को किया, सामाजिक दायित्वों को निभाया, उन दायित्वों के तहत
उनके परिवार के लोग भी उन दायित्वों को निभाएं, यही मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। देखिए, मृत्यु तो जीवन का अटल सत्य होता है और जब कोई अपना हमें छोड़ करके चले जाता है तो उसकी पीड़ा क्या होती है वो परिवारजन ही जानते हैं। मैं बस इस दुख के पल में ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख स्नेह की शक्ति दे। जीवन में भी उनका एक बहुत विशेष योगदान था और मैं आज यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। माननीय रिकेश सेन जी के बड़े भाई थे, भिलाई शहर के प्रतिष्ठित नागरिक, और गांव से आके यहाँ स्थापित होना उनकी जिंजीविसा को बताता है और एक भरा पूरा परिवार अपने पीछे छोड़ के गए हैं। और आज उनके आशीर्वाद से उनके भाई सेन समाज के एकमात्र विधायक हैं पूरे देश में। उन्हीं का आशीर्वाद पुण्य प्रताप है। भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आज हम आदरणीय स्वर्गीय श्री दिनेश सेन जी की श्रद्धांजलि सभा में बुलंदशहर से चलकर, उत्तर प्रदेश से चलकर यहाँ छत्तीसगढ़ आए हैं और ये एक परिवार के लिए बहुत गहरी क्षति है जो पूर्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन ये है कि जो आज यहाँ हमने देखा कि वाकई में ही दिनेश सेन जी ऐसे व्यक्ति थे कि जो यहाँ की जनता उन्हें प्यार करती थी और वो जनता के दिलों में निवास करते थे। और जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं श्री रिकेश सेन जी, उन्होंने जो अपने भाई के विषय में बताया वो वाकई में ये है कि पुराने समय को आदमी को याद रखना चाहिए, पुराने समय को भूलना नहीं चाहिए। और ये विधायक जी यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं और इतनी भावुकता से इन्होंने बताया कि मैं अपने भाई के लिए एक ऐसा सपना देखता था कि जो उन्होंने जो अपना समय काटा है उस समय को याद रखते हुए वो पूरे तीर्थ स्थान जो सनातन धर्म के तीर्थ स्थान है बाई प्लेन करें। लेकिन बदकिस्मती ऐसा हो नहीं पाया, इसका दुख है। और मैं यहाँ की जनता के लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो इतना प्यार करते हैं दिनेश सेन जी को और रिकेश सेन जी को ऐसे ही करते रहें। मैं डॉक्टर यतेंद्र सेन, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। रिकेश सेन जी के बड़े भाई का निधन का आज दशगात्र था, जिस पर हम सभी शोकाकुल हैं और परिवार को संबल देने की कोशिश में सभी लोग इकट्ठे हुए। पर एक चीज़ मानना पड़ेगा कि जाना तो सबको है, आया है जो जाएगा, लेकिन एक ऐसी ज़िंदगी वो जी के गए जिसमें उनका भी खुद का भी अपना एक नाम और रिकेश ने उसको प्लस किया। तो रिकेश को मैं साधुवाद का पात्र पर मानती हूँ। आधुनिक युग में ऐसे भाई बहनों का होना बहुत ज़रूरी, जहाँ पर शोक में सब एकाकुल हो जाएं, शोकाकुल हो जाएं और सब एक होकर सद्भावना से परिवार को संबल प्रदान करें। हाँ जी, आज हमारे वैशाली नगर विधायक भैया रिकेश सेन का बड़ा भाई दिनेश सेन का आज हम श्रद्धांजलि सभा में आए थे। तो हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भैया दिनेश सेन जी की आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे, जगह दे और इस दुख के घड़ी में परिवार वालों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। हमारे भिलाई वैशाली नगर में आए हैं। माननीय विधायक जी के बड़े भाई का निधन हुआ है, जिसको श्रद्धांजलि देने आज हम लोग भी को यहाँ पहुँचे हुए हैं और मैं और मेरे पूरे परिवार की ओर से आदरणीय हमारे दिनेश सेन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके पूरे परिवार को इस भारी दुख को सहने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, शक्ति प्रदान करें। जी धन्यवाद। हमारे सभी विशिष्टगण यहाँ उपस्थित हैं। स्वर्गीय दिनेश सेन जी के शोक सभा में जो रिकेश जी के बड़े भाई हैं और ये दिखता है कि समाज के जिन लोगों की उपस्थिति आज देख रहा हूँ, सांसद महोदय यहाँ उपस्थित है, विजय जी, भावना जी, सभी भिलाई दूर के प्रतिष्ठित गण यहाँ मौजूद हैं। निश्चित रूप से ये संवेदना का समय हम सब लोकाभिराम
भाई रिकेश सेन जी के बड़े भाई दिनेश सेन जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में। और जिस तरह से भाई रिकेश जी ने बताया कि उम्र में 15 साल बड़े थे और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत और जो सेन समाज का जो पारंपरिक काम है वो सभी काम को उन्होंने बहुत सहजता से किया। और मुझे लगता है कि आज रिकेश सेन जी जो भी हैं, बड़े भाई का जो स्नेह, आशीर्वाद और उनके कार्यों से जो उनको प्रेरणा मिली थी, उसी की वजह से आज रिकेश सेन जी एक जन सेवक के रूप में आपके बीच में सेवा कर रहे हैं। हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी में उल्लेख है कि जो आया सो चलसी सबकी आए बारी। तो जो व्यक्ति इस संसार में आया उसको कभी न कभी जाना ही है, लेकिन उन्होंने जो स्थान पाया है, जो अपना स्थान उन्होंने इस क्षेत्र में बनाया है, वो निश्चित ही हम सबके दिलों में सदैव जीवित रहेगा। मैं अपनी ओर से दिनेश सेन जी को और सेन समाज को भी संवेदना व्यक्त करता हूँ और दिनेश सेन जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति सतनाम वाहिगुरु। सभी को नमस्कार। दिनेश भैया का निधन, उनका स्वर्गवास हमारे परिवार के साथ साथ पूरे सेन समाज के लिए एक बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति कभी नहीं होगी। और दिनेश भैया ने पूरे अपने जीवन काल में हम लोगों को एक ही चीज़ दिया, एक ही चीज़ देकर गए हैं, समाज की विरासत और संस्कार। उसी संस्कार के साथ में पूरे परिवार को, पूरे समाज को अपना परिवार मानते हुए भाई रिकेश सभी को गले लगाकर साथ चल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं समाज एकजुट हो, परिवार एकजुट हो। क्योंकि रामायण में राम मिले, माँ सीता से ज्ञान की बात, सौभाग्य से यदुवंश मिले और भाग्य से मिला नाई जात। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग नाई जाति से आते हैं, सभी समाज का सेवा करते हैं, सभी समाज को सांस लेकर चलते हैं। भाई रिकेश सेन, आपके कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है, आज परिवार के आप मुखिया हैं। दिनेश भैया के जाने के बाद आप सभी का, आपका साथ पूरे समाज को मिले और इसी प्रकार आप सबको सांस लेकर चले, इसी भाव के साथ जय श्री राम। नौजवान साथी, आज जो सब तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ईश्वर मृत आत्मा को शांति प्रदान करे और साथ ही साथ उनके छोटे भाई रिकेश सेन, उपस्थित सभी परिवारजन, आत्मीयजन, विशेष रूप से उपस्थित इस श्रद्धांजलि सभा में परावरणी माननीय डॉक्टर कमल सिंह जी, आज हम सब उस दुख की बेला में यहाँ उपस्थित हुए हैं। भाई रिकेश सेन जी हमारे प्रिय के निवास में उनके पारिवारिक शोक के माहौल सबके तरफ से भी, हमारे जितने विधायक साथी हैं, आप सबकी तरफ से भी मैं पूरे परिवार को यही कहूँगी कि जहाँ पर भी हमारे बड़े भैया होंगे वहाँ से अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे रिकेश भाई के परिवार को देते रहें। क्योंकि जिस उम्र में 15 साल रिकेश भाई बता रहे हैं मुझसे बड़े थे, मतलब एक पिता की भूमिका में उन्होंने अपने छोटे भाइयों को, बहनों को संभाल दिया है, संभाला है। एक भरा पूरा परिवार देख कर के संसार से वो गए हैं। यही प्रार्थना करूँगी कि आशीर्वाद हमारे बुज़ुर्गों का हमेशा हम पे बना रहे और जिस तरीके से जो हमारे खून के रिश्ते हैं वो तो हमारे साथ होते ही हैं इस दुख की घड़ी में, लेकिन जो सामाजिक रिश्ते भी हमारे हैं, जो पारिवारिक रिश्ते जिन्हें हम मान करके चलते हैं, आप सबकी उपस्थिति निश्चित ही इस परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने तरफ से भी पूरे परिवार को और हमारे जो बीच हमारे भाई नहीं हैं उनको अपनी मैं बहुत विनम्र को प्रणाम करती हूँ और यही कहूँगी कि इसी तरीके से परिवार हमेशा एक दूसरे का संबल बढ़ाए, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ दे। इन्हीं बातों के साथ हम शामिल। मैं आदरणीय